सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की न्यू वैकेंसी के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी फिजिकल डेट के बारे में। तो चर्चाएं चारों ओर फैल चुकी हैं। आप सभी को पता है कि फिजिकल तब होना है, कोई कह रहा है रियल है, कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है इस डेट से। लेकिन इस वीडियो में पूरी चर्चाओं का अंत हो जाएगा। एक्चुअल आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल कब होने वाला है। साथ ही में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रियल है, फेक है, क्या है, हर एक चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो देरी से बनाई जा रही है और देरी से बनाई जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप सभी को सही इंफॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि सारी चीजें जो भी चल रही हैं वो उसका अंत हो जाए। तो एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जामिनेशन दिया तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आप सभी को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये नोटिस आप सभी के सामने आ रहा है और आप सभी ने इस नोटिस के बारे में तो बहुत देख लिया होगा। किसी ने इस नोटिस को रियल बता दिया है, किसी ने फेक बता दिया। यानी ऐसी बात हो गई कि जैसे किसी को 2+2 पूछा गया है, अगर किसी को पता है, यानी अगर किसी को आइडिया है तो किसी ने तुक्का मार दिया 4, किसी ने बोल दिया कि नहीं इसका आंसर 4 नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। मतलब जिसकी जैसे मन पे आ रहा है वो बता रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कोई नहीं बता रहा है। तो चलो रियलिटी की तरफ चलते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिस दे रखा है इसमें क्या है, पूरा शेड्यूल एक तरह से हम कह सकते हैं, एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो भर्ती है इसकी कौन सी स्टेज कब कंप्लीट होगी। जिसमें अगर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट टू फिलअप यहाँ पे दे रखा है 7547 वैकेंसी। मेल की वैकेंसी दे रखी है, फीमेल की दे रखी है। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2023। इसके अलावा 12 अलग अलग स्टेज का यहाँ पे डेट दे रखी है, टेंटेटिव डेट बताई हुई है कि कब कौन सी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन 14/11/2000 से लेके 3/12/2023 तक चलेगा, जो कि सभी को पता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चीज है वो है रिजल्ट जो आपका जारी होगा। वो बताया गया है कि 10/12/2023 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि अब तक असंभव जैसी बात थी। यानी कि इससे पहले कभी भी एसएससी ने ऐसा नहीं किया है कि इस तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हो। लेकिन ये असंभव नहीं है, आप सभी जानते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि भाई सूरज इस दिशा से उगता है इस दिशा से उग ही नहीं सकता, तो वो वाली बात तो है नहीं। अगर एसएससी चाहे तो ये रिजल्ट 10/12/2023 में भी डिक्लेयर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे 12 गुना कैंडिडेट 90,564 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें मेल 60,672, फीमेल कैंडिडेट ये। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नोटिस तो हम देख चुके हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। एक और नोटिस है जिसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से दे रखा है। और सबसे अंत में यहाँ पे आ जाते हैं पीईटी यानी पीएमटी आपका जो होगा कंडक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे लिखा गया है 22/12/2023 से लेके 4/1/2024 तक आपका फिजिकल चलेगा। इस चीज में ये चीज क्लियर की गई है कि आपका फिजिकल 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि क्या 22 दिसंबर से संभव है कि 22 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए। और सबसे मेन जो चीज आती है वो इस पे आती है, क्या ये नोटिस जो है, ये जो कैलेंडर है, ये शेड्यूल है, क्या ये रियल है या फिर फेक है। अब चलो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट भैया ना रहे। आप सभी को बता देंगे, देखो जुलाई में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, ये चीज आप क्लियर रखो। जुलाई 2024 में इस वाले बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी का अब आप इससे समझ लो कि इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेट दे रखी है वो 22/12/2023 दे रखी है। अब इससे आपका फिजिकल स्टार्ट होगा नहीं होगा, इसके लिए एक बार इस नोटिस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये आप सभी को बता दें कि कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस दिल्ली। ऊपर स्टैम्प वगैरह भी है जो भी आपको दिख नहीं रही, साथ ही में यहाँ पे लोगो लगा हुआ था जो कि कटा हुआ है। तो जो मुझे मिला है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और पूरी कंफर्मेशन के साथ प्रोवाइड करा रहा हूं कि जो ये इंफॉर्मेशन है वो रियल है। औरों की तरह नहीं बोलूंगा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। ऐसी कोई असंभव वाली चीज ही नहीं है जो ना हो। अब होना ना होना वो एक अलग चीज है कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक हो रहा है वो रियल है, वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्योंकि देखो इस नोटिस में भी क्लियर बोला गया है, सब्जेक्ट देख सकते हैं, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2023 थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आप सभी देखेंगे कंडक्ट ऑफ द पीईटी एंड पीएमटी, इट इज स्टेट दैट द रिक्रूटमेंट ऑफ फिलअप
7,547 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2023 इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू एसएससी अंडर मिशन रिक्रूटमेंट। तो मिशन रिक्रूटमेंट के अंदर ये भर्ती करवाई जा रही है जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन by the SSC, the PET, PMT shortlisted candidate will be conducted by Delhi Police on the 10 ग्राउंड। यहाँ पे दे रखा है 6 ग्राउंड एट द डीपीए एंड द वजीराबाद, 2 ग्राउंड। यहाँ पे जो ग्राउंड की डिटेल है वो भी यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन से ग्राउंड में यहाँ पे होगा फ्रॉम द 22/12/2023। तो इस नोटिस में क्लियर मेंशन है कि 10 ग्राउंड पे आपकी रनिंग चलेगी। 22/12/2023 से आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद आपके फिजिकल यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि एवरीडे जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पे 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पर डे ईच ग्राउंड। तो हर एक ग्राउंड पे हर एक दिन में 1000 बच्चे यानी कि पर डे 10,000 बच्चों का यहाँ पे फिजिकल होगा। और आप सभी को पता है कि 10 दिन आपका फिजिकल चलना है, लगभग 96,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो 10 दिन में आपका ये फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। एवरीडे 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। साथ ही में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। जो टेंडर की फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है उसके बारे में, क्योंकि आप सभी के साथ पैर में चिप बांध के दौड़ाया जाता है तो उसके लिए भी वो टेंडर वगैरह का जो भी प्रोसेस है उसके लिए भी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। यानी कि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से रियल है। और सबसे बड़ी बात ये जो कैलेंडर है वो भी पूरी तरह से रियल है, क्योंकि आप सभी को बता दें जो इंटरनल चीजें चल रही हैं वो हर किसी के पास नहीं होंगी। इतना आप फैक्ट समझो, भले ही कोई कहीं पे भी स्टैंड करता हो मैटर नहीं करता। किसी के पास है तो है, अगर किसी के पास नहीं है तो भाई नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर बने फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आपको 10,000 सब्सक्राइबर वाले बंदे के पास नोटिस मिल जाए और हो सकता है कि 10 मिलियन वाले के पास ना मिले। तो सीधी सी बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन रियल है। अब यहाँ पे एक मेन चीज आप समझ लो, मान के चल लो कि ये नोटिस क्या है, फेक है। ठीक है नहीं फेक, पहले ही कह रहा हूं, है नहीं फेक, रियल है। जो लोग कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल लो, उनका कहना है कि ये नोटिस फेक है। हम ये मान लेते हैं कि नोटिस फेक है, सिर्फ एजप्शन आधार पे कि हमने सिर्फ माना है कि ये शायद फेक है और गलती से भी ये नोटिस फिर रियल हुआ और 22/12 से ही आपका अगर फिजिकल हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई नहीं भाई, सब कह देंगे कि लग ही नहीं रहा था, बस हो गया फिजिकल। और इसका भुगतान करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको। तो आप ये समझ लो कि अगर ये नोटिस रियल है तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, अगर फेक है तो किसी का भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मान के चलो हम इस नोटिस को रियल मान के चल रहे हैं, रियल है जैसे मैं आप सभी को कह रहा हूं, और आपने अपने फिजिकल की तैयारी इस नोटिस के अकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और ये मान लेते हैं कि 22/12/2023 से आपका फिजिकल नहीं हुआ, तो बताओ किसी भी बच्चे का लॉस हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्योंकि भाई दौड़ तो उसे आज नहीं तो कल उसे वैसे भी शुरू करनी है, जब हमें पहले से ही एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इससे हमें कितना बड़ा फायदा हो रहा है आप इसे समझ के देखो। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि एसएससी जीडी का आप खेल देख लो, एसएससी जीडी में आपका फिजिकल डिले हो गया था, लेकिन एसएससी जीडी में तुरंत बाद आपका फिजिकल स्टार्ट होना था। और मिशन मोड में जो भी भर्तियां कंप्लीट करवाई जा रही है उसमें सभी में यही खेल है कि बच्चा फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर है ही नहीं। सभी का सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि पहले रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, और इतना समय आपको इस भर्ती में मिलने वाला है नहीं। तो आप इतना समझ लो, रियल चल के चलोगे तो नुकसान किसी का नहीं है, और फेक समझ के चलोगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, अभ्यर्थियों का है, इसके अलावा किसी का नहीं। बाकी का निर्णय आपके ऊपर है कि आपको आज से दौड़ना है, कल से दौड़ना है, या फिर सीधा 22 तारीख को दौड़ना है कि रिजल्ट के बाद दौड़ना है। अपना सिर्फ एक ही काम है कि हमने इस चीज को रियल माना है। जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से रियल है, और आपका दायित्व बनता है कि सारी चीजों को फॉलो करते हुए आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया है तो, और नहीं हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की तैयारी पे फोकस करो। बाकी के जो भी चीजें होंगी वो देखी जाएंगी और वो आपके सामने होंगी। आप दौड़ करेंगे तो आपकी दौड़ बेकार तो जाने वाली है नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अपनी तैयारी पे फोकस करो और दौड़ते रहो, क्योंकि फिजिकल आपका अच्छा खासा होने वाला है। और रही बात इसकी कि भाई आपका एग्जाम हो गया है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर आ रहे हैं, तो हमें दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसके लिए एक वीडियो मैं अलग से आप सभी के लिए बना दूंगा, जिसमें लगभग मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि अगर इतने के आसपास आपके नंबर हैं तो आपको दौड़ करनी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और रही बात, एक और मेन चीज होती है कि अगर आपको लगता है तो दुनिया में कोई कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है और मुझे दौड़ना चाहिए, तो सबसे मेन चीज यही है
तो आप अपने अंदर से पूछो, खुद से पूछो कि आप इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और अगर आपको 1% भी लगता है कि यस मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, तो आपको अभी से अपनी दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कनेक्टेड रहें ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।